चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। सुनो, ए 4 क्वेश्चन ऑप्टिक्स का आप सभी बच्चे बच्चियां होठों पर रख लीजिए। कौन कौन क्वेश्चन है एक बार यहां लिख दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। 2024 का 5 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VVI। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है म्यू बराबर साइन A प्लस डेल्टा m/2 बाय साइन A/2। तीसरा नंबर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और चौथा नंबर है टेलीस्कोप। ये 4 क्वेश्चन में कभी भी हम आपको एक क्वेश्चन प्रूफ क्लास में करवा सकते हैं। सोमवार के बाद आपको 3 दिन का हम समय दिए। फिर ये नहीं बोलिएगा इधर आओ, ये आगे आगे आ गया आगे। हाँ वहीं पर हाँ आया तुम सामने उस दिन? कल आया तुम? कल काम छुट्टी था? इसका छुट्टी कहाँ था? मारेंगे सब मुक्का। बस डेली क्लास खुल रहा है, छुट्टी नहीं है, तब रुकना होगा ना। सुनिए, ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के होठों पर रहना चाहिए। इसमें 2-3 बातें होगी। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव के लिए हो जाएगा इंपॉर्टेंट, एक 2 नंबर के लिए, एक 5 नंबर फिक्स है। कुछ बच्चियां भी क्लास में देख रहे हैं एब्सेंट है और सिर्फ मोबाइल से छाप रही हैं, रूम में सुतल रहती हैं। जैसे एक मनोज कुमार की बेटी नेहा कुमारी, ये रिकॉर्डेड हो रहा है, पहुंच जाएगा, वो समझ जाएगी। अब इसके गार्जियन को भी फोन करेंगे अभी। वो नेहा ने भाई, नेहा और भी कोई है, नेहा और है। क्लास एब्सेंट करने पर पता नहीं लोगों को क्या खुशी मिलती, तो ये बता सकते हैं। खाली कॉपी में मेरा क्या मानना है कि क्लास रेगुलर करो, रेगुलर करोगे तब भी कुछ सीख पाओगे। चलिए यहां ध्यान दे, ये 4 क्वेश्चन बेटा आपके होठों पे रहना चाहिए। जब भी हम आपसे पूछे क्वेश्चन मेरा बाद में समाप्त हो, प्रूफ पहले आप कर दीजिए, ठीक है? मतलब शुरू क्वेश्चन बोले प्रूफ शुरू, ठीक है ना? किसी किसी बच्चे को बोर्ड पे बुला के प्रूफ करवाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो होगा। अगर सही में प्रूफ कर दिए तो वो आपके गार्जियन को लेके वो मैसेज किया जाएगा, नहीं किया तो भी मैसेज किया जाएगा आपके गार्जियन को। क्योंकि आप तो रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप में कल भेजेंगे, इसमें से आपके माँ बाप को भेजेंगे, ताकि उसको भी पता चलना चाहिए आप कितना पढ़ रहे हैं, माँ बाप को धोखा दे रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, पता चलना चाहिए। कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो कोई क्लास एग्जाम 10 बजे होता था, 9 बजे एग्जाम होता था, रोड पर घूमते थे, लेकिन कोचिंग नहीं, काहे? एग्जाम है, बहाना वो था खाली। मैंने कितने बच्चों को देखा रोड पे टहलते हुए, लेकिन नहीं बोला कि जाओ बेटा अपना बर्बाद हो, मेरे बाप का क्या लेगा, अपना बाप का पैसा उड़ाएगा। चलिए ये 4 हो गया सबको याद। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, नेत्र की सामंजन क्षमता क्या है?
नेत्र की सामंजन क्षमता क्या है? नेत्र की सामंजन क्षमता क्या है? सुनिए, एक मिनट सुनिएगा, खाली परिभाषा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ बच्चा डेली पैदल आता है तो हरासमेंट हो जाता है, तो अपने गार्जियन को बोलता है कि हमको साइकिल दीजिए, एक होगा। तो आवश्यकता अनुसार उसको साइकिल अरेंज किया जाता है, साइकिल दिया जाता है। कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि दूर से आते हैं, थक जाते हैं, तो उसकी आवश्यकता अनुसार उसको लॉज दिया जाता है, माँ बाप की जो लॉज में रही है। उसी प्रकार यहाँ पर है कि आवश्यकता अनुसार लेंस के, नेत्र लेंस के फोकस लंबाई को बदलने की क्षमता को, नेत्र लेंस जो होता है उसकी फोकस लंबाई, जैसे कुछ लोग क्या होता है नजदीक का नहीं देख पाते हैं, तो उसमें उसी के हिसाब से फोकस लेंथ वाला उसको लगाया जाता है। दूर का देख लेगा क्लियर, नजदीक का नहीं देख पाता है, उसके हिसाब उसको लेंस लगाया जाता है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन लिखा दिया आपको, आंसर लिखिएगा आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस के, आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने की क्षमता को बदलने की क्षमता को नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। लगातार लिखेगा, प्रत्येक नेत्र की, एक नेत्र की सामंजन क्षमता की, प्रत्येक नेत्र की सामंजन क्षमता की एक निश्चित सीमा होती है, एक निश्चित सीमा होती है। प्रत्येक नेत्र की सामंजन क्षमता की एक निश्चित सीमा होती है। निश्चित तो लिखेंगे, प्रत्येक नेत्र की सामंजन क्षमता की एक निश्चित, क्या तीर्थ हो गया, अच्छा गलत हो गया, नेत्र की सामंजन क्षमता की एक निश्चित सीमा होती है। लिखा ना? दूसरा क्वेश्चन लिखेगा, दृष्टि विस्तार, रेंज ऑफ विजन। फिर बता दें कि 2 टाइम रिवीजन बैच स्टार्ट हो गया है। पहले एसी पढ़ा रहे हैं, एसी विस्तार से पढ़ाएंगे, सुबह 10 से 11, शाम में 6 से 7। फिर एसी पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है ना? तो जो भी बच्चे बच्चियां हैं रिवीजन बैच बेटा निश्चित तौर पर ज्वाइन कीजिए, अन्यथा लास्ट में पछतावा होगा, क्योंकि आप लोग क्या पढ़े नहीं पढ़े आपको भी पता है। तो बचा खुचा जो होता है एक प्रकार का
जिसका कि छूट गया, क्लास रेगुलर नहीं आ पाए, बीच में मिस हो गया, समझ नहीं पाए, बहुत तरह की बातें होती है। रिवीजन में ये सारी समस्या दूर हो जाएगा। बाकी आप समझिए, आपका काम समझिएगा, लेकिन रिवीजन बैच में आने से आपको 100 गुना ज्यादा फायदा मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, दृष्टि विस्तार, रेंज ऑफ विजन क्या है? रेंज ऑफ विजन क्या है? परिभाषा सुन, निकट बिंदु एवं दूर बिंदु। निकट समझ रहे हो, 25 सेंटीमीटर कम से कम। दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। तो निकट बिंदु एवं दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होता है, के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। समझ में लाओ? लिखिए, निकट बिंदु एवं दूर बिंदु के बीच की दूरी को निकट बिंदु एवं दूर बिंदु के बीच की दूरी को दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। दृष्टि विस्तार कहते हैं। लगातार लिखिएगा। निकट बिंदु एवं दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। लगातार लिखिएगा। स्वस्थ मनुष्य के मानव नेत्र की स्वस्थ मनुष्य के मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। स्वस्थ मनुष्य के मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। क्या हुआ अंजलि? हाँ, माथा के पटक रही बेंच पे। एवं अधिकतम दूरी अनंत होता है। एवं अधिकतम दूरी अनंत होता है। चलिए, अगला चैप्टर टॉपिक का नाम लिखिएगा, वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। लिखिए। और कौन बैच में है? उसमें तो एसी पढ़ाएंगे। क्या यार तुम भी घर से लो जो सही में बुझा रहे, जो घर गेला के बाद है ना, अप टू डेट हम समय लगे जी। यहाँ आए तो थोड़ा सा नेटवर्क सही काम कर दो, अप टू डेट हो जाए। गांव में नेटवर्क सही काम नहीं करता है तो बच्चों अपडेट बढ़िया से नहीं हो पाता है। यहाँ आते ही अप टू डेट हो जाता है, एकदम पूरा अपडेट हो जाता है एकदम।
वेब ऑप्टिक्स, सुन ध्यान से, पहले समझा रहे हैं उसके बाद लिखाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए तो पूछ भी लीजिएगा। सन 1639 ईस्वी में, सुनिएगा, सुना ध्यान से बेटा, बातचीत नहीं कीजिएगा। सन 1639 ईस्वी में दकार्ते नामक वैज्ञानिक ने, दकार्ते, ढकारते को नहीं लिखिएगा, दकार्ते नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश को तरंग मानकर उस पे कुछ सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत प्रकाश का कर्णिका सिद्धांत कहलाया। क्या कहलाया? कर्णिका सिद्धांत, कर्णिका सिद्धांत कहलाया। इस कर्णिका सिद्धांत के बारे में कुछ दिन के बाद वैज्ञानिक न्यूटन ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक ऑप्टिक्स, यहां ऑप्टिक्स का स्पेलिंग देख लीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऑप्टिक्स है न्यूटन के किताब का नाम। हम लोग जो पढ़ते हैं वो होता है क्या? OPTICS, ये होता है। समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग जो पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? OPTICS, ये पढ़ते हैं, ठीक है ना? हम लोग ये पढ़ते हैं ऑप्टिक्स। लेकिन न्यूटन ने अपने किताब का नाम क्या लिखा? OPTICS। अपने प्रसिद्ध पुस्तक ऑप्टिक्स में कर्णिका सिद्धांत के बारे में न्यूटन ने विस्तार से बताया। इसलिए कर्णिका सिद्धांत का श्रेय प्रायः न्यूटन को दिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे न्यूटन का कर्णिका सिद्धांत किन्होंने बताया था, तो न्यूटन का ही नाम लीजिएगा। इन्होंने सन 1675 ईस्वी में कर्णिका सिद्धांत को स्थापित किया था, ठीक है। इसका कर्णिका सिद्धांत में 7-8 पॉइंट इन्होंने बताया था। कुछ पॉइंट सक्सेस भी किया और कुछ पॉइंट फेल्योर भी किया। इसका बहुत पॉइंट सक्सेस किया। इनका कहना था कि जैसे प्रकाश है, प्रकाश से जो है, ये प्रकाश सोर्स है ना, अभी यहाँ पर प्रकाश सोर्स कौन है? जो अंधेरा अगर लाइट ऑफ कर देंगे तो प्रकाश का सोर्स कौन है? मरकरियन है। उनका कहना था जितने भी प्रकाश सोर्स हैं जहां से प्रकाश निकलती है उससे अदृश्य, असंख्य एवं हल्का कण निकलता है। जैसे जैसे प्रकाश निकल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? नाप सकते हो क्या? गिन सकते हो क्या? यही उनका कहना था। तो उस अदृश्य और हल्के जो कण हैं, उस कण को उन्होंने नाम रखा क्या? कणिका। अगर कणिका बोलेंगे समझ में आ जाएगा। कणिका मतलब हो गया प्रकाश सोर्स से निकलने वाला प्रकाश की किरण, असंख्य, अदृश्य एवं हल्का। समझ में आ गया? बस में है कि नहीं है? तो कणिका बोलेंगे समझ में आ जाएगा। लेकिन उनका एक ही 2 पॉइंट ऐसा था जो फेल्योर कर दिया। क्या पॉइंट था? तो न्यूटन का मानना था, सुनेगा ध्यान से जो बोल रहे हैं, जिसके कारण वो फेल्योर हो गया कणिका सिद्धांत, और सफलता हो गया। जैसे आप लोग पढ़ेंगे बोर का थ्योरी, सफलता और सफलता पढ़ेंगे नहीं पढ़े? रदरफोर्ड का मॉडल सब में पढ़े होंगे। दोष पढ़े ना? बोर मॉडल क्या क्या दोष है तो व्याख्या नहीं कर पाया, पढ़ेंगे नहीं पढ़े? उसी प्रकार का इनका जो था सिद्धांत में एक पॉइंट उन्होंने बताया था कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम में अधिक चाल होता है प्रकाश के किरण का, और विरल माध्यम में कम चाल होता है। यही इसका जो है पॉइंट, इसको बाद में मैक्सवेल सब वैज्ञानिक ने, यंग्स वैज्ञानिक ने, सबने मिलकर इसको प्रूफ करके दिखा दिया कि प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम में कम होता है
और विरल माध्यम में अधिक होता है। बस में है, ये सब पॉइंट हम लोग लिखेंगे। किसी का अगर छूट जाएगा तो बगल वाला से लिखिएगा। अभी 1-2 दिन तक पूरा भाषा चलेगा, तब उसका मैथमेटिकल पार्ट शुरू होगा। बस में है, अभी 2-3 दिन तक पूरा इसका वेव ऑप्टिक्स में खाली तरंग के बारे में खाली कहानी चलेगा, ठीक है ना। तो जिसका छूट जाएगा बगल वाला से देख के लिखिएगा, ठीक है। लिखना शुरू करें। लिखिए, सन 1639 ईस्वी में सन 1639 ईस्वी में सन 1639 ईस्वी में दकार्ते ने प्रकाश के सन 1639 ईस्वी में दकार्ते ने प्रकाश के कणिका के सिद्धांत को स्थापित किया। प्रकाश के कणिका के सिद्धांत को स्थापित किया। प्रकाश के कणिका के सिद्धांत को स्थापित किया एवं उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंग का ही एक रूप है। प्रकाश तरंग का ही एक रूप है। प्रकाश तरंग का ही एक रूप है। दकार्ते ने स्नेल के नियम की व्याख्या की। दकार्ते ने स्नेल के नियम की व्याख्या की। स्नेल के नियम की व्याख्या की। व्याख्या की। न्यूटन ने प्रकाश के कणिका के सिद्धांत के बारे में न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत के बारे में प्रकाश के कणिका सिद्धांत के बारे में अपने प्रसिद्ध पुस्तक ऑप्टिक्स, स्पेलिंग क्या लिखिएगा? हाँ, OPTICS, प्रसिद्ध पुस्तक ऑप्टिक्स में विस्तार से व्याख्या किया। इसलिए प्रकाश के कणिका सिद्धांत का श्रेय प्रकाश के कणिका सिद्धांत का श्रेय प्रकाश के कणिका सिद्धांत का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है। न्यूटन को दिया जाता है।
लाइन चेंज करके लिखिएगा, न्यूटन के कणिका सिद्धांत को लिखें। लाइन चेंज करके लिखिएगा, न्यूटन्स कर्पस्क्यूलर थ्योरी। न्यूटन्स कर्पस्क्यूलर थ्योरी, न्यूटन के कणिका सिद्धांत। न्यूटन के कणिका सिद्धांत को लिखें। न्यूटन के कणिका सिद्धांत को लिखें। बोलना शुरू करें, चलिए लिखना शुरू कीजिए। सन 1675 ईस्वी में सन 1675 ईस्वी में सन 1675 ईस्वी में न्यूटन ने प्रकाश के प्रकृति के बारे में न्यूटन ने प्रकाश के प्रकृति के बारे में न्यूटन ने प्रकाश के प्रकृति के बारे में एक नियम को स्थापित किया। एक नियम को स्थापित किया जो निम्नलिखित है। जो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट लिखिएगा, सोर्स का स्पेलिंग जानते हैं आप लोग? SO। लिखिए, प्रत्येक प्रकाश सोर्स से प्रत्येक प्रकाश सोर्स से प्रत्येक प्रकाश सोर्स से अदृश्य असंख्य एवं हल्के कण प्रकाश के रूप में निकलती है। एवं हल्के कण प्रकाश के रूप में निकलती है, जिसे कणिका कहते हैं। जिसे कणिका कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कणिका हमेशा गतिज ऊर्जा में होता है। कणिका हमेशा गतिज ऊर्जा में होता है।
गतिज ऊर्जा में होता है। तीसरा लिखिएगा, जब कणिकाएं आंखों के रेटिना पर पड़ती है, जब कणिकाएं आंखों के रेटिना पर पड़ती है आंखों के रेटिना पर पड़ती है तो दृष्टि संवेदना उत्पन्न होता है। तो दृष्टि संवेदना उत्पन्न होता है। जब कणिकाएं आंखों के रेटिना पर पड़ती है तो दृष्टि संवेदनाएं उत्पन्न होता है। तीसरा नंबर लिखिएगा, चौथा नंबर, अगला नंबर, विभिन्न रंगों के कणिकाओं का आकार, विभिन्न रंगों के कणिकाओं का आकार विभिन्न रंगों के कणिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न रंगों के कणिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है लिखा। अब कल लिखाएंगे कर्णिका सिद्धांत की सफलता और असफलता। ठीक है।